ठीक है। मैं इसके आइडियल स्टडी सर्कल से साहिद हुसैन, ठीक है। आप लोगों को मैथ्स क्लास 11 का पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो समूचे नाम का, ठीक है। समूचे सिद्धांत, ठीक है। समूचे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, समूचे, ठीक है। समूचे को इंग्लिश बोलते हैं SETS, सेट्स बोलते हैं, ठीक। और समूचे को सबसे पहले जॉर्ज कार्टर ने त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। नाम याद रखिएगा, जॉर्ज कार्टर ने समूचे को सबसे पहले त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। समूचे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समूचे अगर हम लोग नहीं अच्छे से सीखेंगे तो आगे के जो चैप्टर है उनमें हमको प्रॉब्लम होगी, ठीक। चलिए बात करते हैं समूचे है क्या। तो समूचे का बहुत सिंपल फंडा है, ठीक है। कोई रटाफिकेशन नहीं, बहुत सिंपल फंडा, ठीक है। मतलब वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को ही समूचे कहते हैं, ठीक है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, चलिए परिभाषा लिखते चलेंगे साथ में, एक एक चीज पेन कॉपी आप लोग लेकर लिखिएगा, ठीक है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समूचे कहते हैं, ठीक है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समूचे कहते हैं। यहाँ भी बाबू देखिए, आपको सोच रहे होंगे कि सर सुपरिभाषित संग्रह का नाम क्यों दिया यहाँ पर। सुपरिभाषित संग्रह मतलब कैसा संग्रह, ठीक है। बाबू ऐसा संग्रह जो परिभाषित हो, उसी को तो बोलते हैं ना सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ मैं कि निर्णय करने का जो मापदंड है, निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए जो निर्णय करने का जो मापदंड है वो अलग अलग नहीं होने चाहिए, बल्कि सबका मापदंड एक ही होना चाहिए। यानी कि जो अगर मैं बताऊं वो सभी बताए, ठीक है। उसी को बोलते हैं सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। चलिए थोड़ा कुछ संग्रह को देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए तीन विख्यात बल्लेबाजों का संग्रह, तीन विख्यात पुस्तकों का संग्रह, तीन विख्यात अभिनेत्रियों का संग्रह, ठीक है। 5 विख्यात नदियों का संग्रह, ठीक है। ठीक है। ये जितने भी हैं ये अगर देखा जाए सुपरिभाषित, तो सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन विख्यात बल्लेबाज मेरे नजर में कुछ और हो सकते हैं, आपकी नजर में कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन का मापदंड एक ही नहीं है। तीन विख्यात पुस्तकों का संग्रह, मेरा जो फेवरेट पुस्तक है वो अलग हो सकता है, आपका फेवरेट पुस्तक अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो संग्रह है ये भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तीन विख्यात अभिनेत्रियों का संग्रह, ये भी वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे लिए अब तीन विख्यात अभिनेत्रियां दूसरा हो सकती हैं, आपके पिताजी के लिए कुछ और हो सकती हैं।
5 विख्यात नदियों का संग्रह, ये भी अलग अलग हो सकता है। अगर मुझे पता है माही नदी है, ठीक है, भारत में माही नदी है, ठीक, और गंगा नदी है, तो ये मेरे लिए है। लेकिन अगर दूसरे देश के व्यक्तियों से पूछे, जैसे इजिप्ट में पूछे किसी से, तो वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ नील नदी है विख्यात, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब पर्सन टू पर्सन वेरी कौन नहीं करेगा वो देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये सब जो है हमारा सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो ये समूचे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। समूचे होने के लिए सुपरिभाषित संग्रह का होना अति आवश्यक है। चलिए बात करते हैं बाबू कि प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ठीक। प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, पूर्णांकों का संग्रह, ठीक है। वास्तविक संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्याओं का, धन पूर्णांकों का संग्रह। बात करते हैं वो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या, धन पूर्णांक, ये सब आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए तो ये चैप्टर थोड़ा सा समझ में आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि इसी पे ये बेस है, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्या मतलब जिसे गिना जा सके, ऐसी संख्या है जिसे गिना जा सके वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं और ये 1 से अनंत तक लिखा जाता है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या बताइए तो मैं भी 1 से अनंत तक बताऊंगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वो भी 1 से अनंत तक बताएगा। यानी कि ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह है। चलिए देखते हैं, है ना। अभी मैंने आपको नीचे बता रखा था, ठीक है, प्राकृतिक संख्या बताया, पूर्णांक बताया। आप लोगों के ध्यान में थोड़ा सा 10 में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन अगर उतना स्पष्ट नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे स्पष्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन स्पष्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या है, जो गिनने के काम आए वो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को, है ना, 1 2 3 डॉट इंफिनिटी तक जो है ये जाती है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वो पूर्णांक के बारे में, ठीक, पूर्णांक, ठीक। अब पूर्णांक से पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, पूर्ण संख्या पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या पढ़ते हैं। पूर्णांक से पहले हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे WHOLE, होल, NUMBER, होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या हो कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को भी ले लेते हैं, 0 को भी ले लेते हैं, तो वो संख्याएं जो है वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट इंफिनिटी तक ये क्या जाएगा। और ये पूर्ण संख्या को होल नंबर, यानी कि इसको मैं W से दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक देखते हैं, ठीक है। पूर्णांक क्या है भाई कि पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लिया जाता है तो जो संख्या बनती है वो क्या बन जाती है, पूर्णांक बन जाती है। पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लिया जाता है तो पूर्णांक बन जाती है। या हम लोग ऐसे भी के साथ कह सकते हैं कि सभी ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या एवं शून्य ही पूर्णांक कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि चलिए लिखते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा 0 शून्य लेना पड़ेगा, ठीक है, +-1 और +-2 +-3 डॉट +-इंफिनिटी। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक बन गया। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इंग्लिश में INTEGER, इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर को हम लोग I से डिनोट करते हैं, ठीक है, I से भी डिनोट करते हैं या Z से भी डिनोट किया जाता है इंटीजर को, ठीक। अब देखिए पूर्णांक भी 2 प्रकार का होता है, नहीं, पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से पूर्णांक, पहले शून्य पूर्णांक होता है, कौन सा, शून्य पूर्णांक होता है,
ठीक। ये शून्य क्या है भाई? शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, न ही धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, और ऐसे भी नहीं कर सकते हैं कि शून्य कुछ भी नहीं है, शून्य एक उदासीन है, ठीक है। हाँ, शून्य पूर्णांक हो गया जिसमें केवल शून्य होता है। अब ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब जितने भी ऋण वाली संख्याएं हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटिव, ठीक है। इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग i के पावर माइनस से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग i के पावर माइनस से दिखाते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक के बाद धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक दिखाते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक को, है ना, जितने भी धन वाली संख्या है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। एक, ठीक है। वो धनात्मक पूर्णांक नीचे नहीं दिख रहा था आपको, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या है? जितने भी धन वाली संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। जैसे बाबू 1, 2, 3 डॉट डॉट जो इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको हम लोग i के पावर प्लस से भी डिनोट करते हैं, धनात्मक पूर्णांक को i के पावर प्लस से, ठीक। अब चलते हैं वो परिमेय संख्या में, ठीक। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBR, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं, किसके? P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, लिखा जा सके, ठीक है। और यहाँ पर Q डज नॉट जो है 0 होना चाहिए, है ना। अब यह Q डज नॉट 0 क्यों होना चाहिए? अगर Q 0 हो जाएगा, अगर Q 0 हो जाएगा तो ये पूरी संख्या इंफिनिटी बन जाएगी, अनंत बन जाएगी, इसलिए Q डज नॉट 0 दिखा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या तो ये है ही है। अगर हम दशमलव में लेके चले आपको, तो पहले तो इसमें जो दशमलव प्रसार है, इसका परिमेय संख्या में जो दशमलव प्रसार है वो शांत होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। अब शांत नहीं है, अशांत है, अशांत है तो वो आपका पुनरावृत्ति होना चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए शांत मतलब क्या समझते हैं आप? कि जो संख्याएं रुक गई हो, भाग करके रुक जाता है जो संख्या, वो शांत संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 12/5 को हम लोग 5 दूनी का 10 और 5 का 20 लिख सकते हैं ना। अगर फिर यहाँ पर 14/6 कर ले तो ये कितने बार बच जाएगा बताइए? 6 दूनी का 12 हो जाएगा, ठीक है। 20 बचेगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18, है ना। ये चलता चला जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर देखिए, ये रुक गया है और ये चलता चला गया है, तो ये संख्या क्या हुआ बाबू? ये संख्या आपका शांत संख्या हो गया, और ये संख्या क्या होगी? अशांत संख्या हो गया। और इसमें बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार, देख रहे हैं ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2.3 पर बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो अशांत होना चाहिए और पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो 12/5 14/6 परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए 22/7 22/7 का होता है 3.142857 142857 ना, डॉट 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 ऐसी होता है। मतलब ये जो 6 संख्याएं देख रहे हैं आप, ये बार बार रिपीट करती है। 14 28 57 14 28 57 बार बार रिपीट करती है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। अतः 22/7 है ना, अशांत तो है लेकिन पुनरावृत्ति भी इसमें हो रही है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। यानी कि हम लोग इसको 3.142857 पर बार लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या है बाबू? कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं वो अपरिमेय संख्या, है ना। इरेशनल नंबर जो होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें अशांत होता है,
अशांत होता है और अनावृत्ति होती है, अनावृत्ति है ना होती है, मतलब कि संख्याएं बार बार रिपीट नहीं करती हैं। जैसे जैसे मैं बताऊं आपको, करनी में 2, करनी में 3 है ना, करनी में 5, ठीक है, और ई है और पाई भी है, ठीक, ये मान है, ठीक। अब यहाँ देखिए करनी में 2 का मान अगर आप कैलकुलेटर में सर्च करेंगे तो आएगा 1.414 और भी संख्याएं आएगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि संख्याएं तो मतलब आएंगी लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, तो ये हो गया क्या, अशांत हो गया और अनावृत्ति हो गया ना, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, बार बार वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से करने में 3 है, करने में 3 का मान 1.732 है ना, और डाट डाट और भी संख्याएं आएंगी, ठीक है। अब यहाँ ठीक है बाबू, यहाँ पे देखिए ई है, तो ई भी हमारा क्या है, उसमें भी अशांत है और अनवृत्ति है, ठीक है, और वो भी हमारा अपरिमेय संख्या ई होता है। ई क्या है, चरघातांकी नियतांक होता है। पाई क्या है बाबू, पाई जो है वो भी हमारा एक नियतांक होता है, ठीक है। पाई के जो वैल्यू आपको बताया देता है 22/7, वो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, वो लगभग में वैल्यू है, ठीक है। चलिए पाई का हम लोग वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू लिखने से पहले ई का वैल्यू लिखते हैं। ई का वैल्यू होता है 2.71, 71, 82, 81, 82, 84, 64, 65, 84, 59, ठीक है। अब पाई का मान आपको याद होगा 3.1415, ठीक, 14, 15, 92, 65, 32, ठीक है, ये मान होता है, राइट। दोनों मान याद रखिएगा, ठीक है। 2.71, 82, 81, 82, 84, 59, 3.1415, 92, 65, अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर पाई का जो मान है 3.14, 22/7 का भी मान है 3.14, बस ये 3.14 ही मैच करता है, ठीक है, देख रहे हैं ना। बाकी पीछे के देखिए ये 2857 ना है ना, इसमें क्या है बाबू 1592, ये मैच नहीं करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पाई का जो है मान होता है लगभग में होता है, पाई का मान लगभग में होता है, किसके बराबर, 22/7 के बराबर। और ये ध्यान दीजिएगा कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसमें आपको और एक चीज बता देते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, देखिए वास्तविक संख्या, अभी हम लोग जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं वो सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्या है, वो सारी के सारी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। जितनी भी हम लोग संख्या पढ़े हैं, सम संख्या, भाज्य संख्या है ना, जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, ये सब जो है हमारी वास्तविक संख्या है। चाहे मैं आपको दूसरे शब्दों में ये वो बता सकता हूँ कि जिस संख्या का वर्ग करने पर है ना, जिस संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक परिणाम है, क्या है, धनात्मक परिणाम है, आउटपुट हमारा जो है वो पॉजिटिव हो, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -3 है बाबू, तो क्या -3 वास्तविक संख्या है, हाँ है। क्यों, कैसे हम लोग पता करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 43 का 9 हो जाएगा, तो ये वास्तविक संख्या -3 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि √2 जो है वास्तविक संख्या है, तो मैं कहूँगा हाँ वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका जो वर्ग करेंगे तो धनात्मक संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए वस्तुओं जिनसे समुच्चय बनता है, बनता है उसे समुच्चय का अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, समुच्चय का अवयव कहते हैं, यह हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, ठीक है, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी के, ठीक है, अंग्रेजी के बड़े
अक्षरों द्वारा दिखाया जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं को दिखाना है तो n से दिखाएंगे, पूर्ण संख्याओं का संग्रह दिखाना है w से दिखाएंगे, ठीक है। और किसी भी संख्या का समुच्चय दिखाना है a से दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद से तीसरा पॉइंट में बात करता हूं, ठीक है। यदि अवयव a स्मॉल है, यदि अवयव स्मॉल a है ना, समुच्चय a से संबंध रखता है तो इसका जो संकेत हम लोग दिखाएंगे, संकेत वो कैसे दिखाएंगे, a बिलोंग टू कैपिटल है, मतलब कि ए जो है अवयव ए जो है वो समुच्चय ए के ही अवयव है, ठीक है। मतलब कि ए संबंध रखता है, ए बिलोंग BLONGS बिलोंग टू ए, इसको बोलेंगे ए बिलोंग टू ए। धन्यवाद।